और लै सजना असा तोड़ निभाई आ जान भी दिती तेरा तेरे। अपनी जिंदगी जद्दोजहद वाली बनाए। इमामे हसन भी शहीद हुए, जहर दिया गया, शदीद तकलीफ। लेकिन कमाल पता क्या है मेरे महबूब की औलाद का? कमाल पता क्या है? जख्म जितने मर्जी गहरे हों, हालात जितने मर्जी खतरनाक हों, लेकिन उनके अखलाक, उनका किरदार, उनकी वज़ादारी, उनकी खानदानी वजाहत, उनके वो कमालात, एक मिनट के लिए भी उनमें फर्क नहीं आया। और पीछे बोलो ना दोस्तों, ओ भाई ना बोलो जो बिल्कुल एंड पे हो, खामोशी से बात सुनो। ये चुप कराने वाले जरा चुप कर जाओ। दोस्तों, वज़ादारी में फर्क नहीं किसी किस्म का। जख्म आ गया है, जहर दिया गया है, वजूद अंदर से कट रहा है, तकलीफ शदीद है। तो इमाम हुसैन तशरीफ ले गए, कहने लगे भाई जान आपको किसने जहर दिया है, कुछ बताएं। तकलीफ से पूछते हैं, दर्द से। इमाम हुसैन रो रहे हैं। तो इमाम हसन फरमाने लगे, हुसैन मैं नहीं बताता तुझे, कहीं बताए ना। आप फरमाने लगे अगर तो वो नहीं है जिस पर मुझे शक है तो फिर मैं किसी बेगुनाह का नाम तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो अगर वही है जिस पर मुझे शक है तो फिर भी अल्लाह तुमसे बेहतर इंतकाम लेने वाला है। मैंने अपना फैसला अपने रब की अदालत में छोड़। वज़ादारी, दरगुजर, बाहिम्मत जिंदगी। हम पता नहीं क्यों इतनी जल्दी थक गए। मेरी मिल्लत के जवान आराम कर रहे हैं, मोबाइल लेके सोफे पे लेटे हुए, कितने घंटे गुजर गए। अब्बा जी का पानी का गिलास मांगते हैं तो भी उनका दिल करता है कोई और ही दे दे, क्योंकि वो तो बड़े महब है। इस तरह जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकेंगे, बासलाहियत होने के बावजूद कुछ नहीं कर सकेंगे, आप अच्छी डिग्री रखने के बावजूद कुछ नहीं कर सकेंगे। बारी आई इमाम हुसैन की। आज बड़े सारे लोग हैं, वो हमें भी मशवरा देते हैं। वो कहते हैं जनाब कमाल बात है, सुबह किसी शहर में, दोपहर किसी शहर में, शाम किसी शहर में, और इतनी मुशक्कतें और इतनी जद्दोजहद, आपके तो जुमे में भी हजारों लोग आ जाते हैं, तो ठीक नहीं। तो मैंने उनसे कहा यार कुछ मजे भी होते हैं ना तकलीफ के। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, देखो ना कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। ये भी तो एक जायका है ना, कभी उसके नाम पे कुछ मुशक्कत भी तो आए ना, कभी इंसान को महसूस भी तो होगा। फिर लोग कहते हैं सियासत की बात ना करें, सीधे सीधे रहें। ओहो हो, सियासत की बात करने से लोग समझते हैं मौजूदा सियासत के जो हालात हैं इस दौर में सियासत में मुलव्वस होने के हम कायल नहीं, पर सियासत का पता पूरा है, क्योंकि सियासत दीन से अलग है कोई नहीं। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। इमाम अली मकाम को भी मशवरा दिया गया कि मस्जिद नबवी शरीफ आपके पास है, महबूब के मुकद्दस रोजा आपके पास है, आप यहाँ तशरीफ रखें, आप यहाँ बैठे। लेकिन इमाम अली मकाम ने फरमाया दीन की हुदूद पामाल होती हो और मैं बैठा रहूं। पहले सफर की मुशक्कत, फिर वतन छोड़ना पड़ा, फिर इमाम अली मकाम को खाना और पानी बंद कर दिया गया। फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने उनके शहजादे शहीद हुए। हमारे यहाँ गरीब आदमी कमजोरों की तरह रोता है, हम रो के अपने आप को बुज़दिल बना लेते हैं। हम जो बात करते हैं मिन्नत के अंदाज में करते हैं। कमजोर नहीं कर देती औलाद आदमी को। इंसान बड़ी जगह पे अपने बच्चों के नाम पर ब्लैकमेल नहीं हो जाता, लेकिन अपने बच्चों की मुकद्दस लाशों को उठा के खेमे में रख के सैयदा के बेटे ने इमामा बांधा, तलवार लहराई, घोड़े पे बैठे अल्लाह अकबर का नारा लगाया और मैदान में आकर खुतबा दिया। और चमकती पेशानी और छलकता नूर और आफताब से रोशन आंखें और चांद से ज्यादा चमकदार चेहरा और जुब्बा वो जो शेर खुदा पहना करते थे, और इमामा वो जो करीम महबूब से उन्हें नस्ल दर नस्ल तोहफे में मिला था, और जुल्फकार हैदरी। और हुसैन इब्न अली जब मैदान में आए हैं तो अल्लाह अकबर, जख्म उससे पहले बड़े थे, मैदान में तो बाद में लगे, उससे पहले जो जख्म थे वो रूह पे थे, वो दिल पे थे। वो मदीने से जुदाई का जख्म, वो वालिदा की कब्र से आ जाने का जख्म, नाना करीम के मजार से आ जाने का जख्म, बच्चों का जख्म,
और खवातीन पर्दादार खवातीन की परेशानी, सारी चीजें, लेकिन उन्हें पता था दीन नाम ही इसी चीज का है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात वबश्शिरिस साबिरीन। दीन नाम ही इस चीज का है कि तुम्हें जद्दोजहद करनी है, तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें मैदान में रहना है, तुम्हें दुख उठाने। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला। लेकिन वो जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सारे लोग लाडले बन गए हैं ना, खतीब की तकरीर सुनो तो 2 मिनट लगते हैं जन्नत में जाने में, और नात खां तो ज्यादा जल्दी ले जाते हैं, उनकी तो बिल्कुल नेड़े है। और आजकल चूंकि नकीब, पहले खतीबे पाकिस्तान होते थे, अब नकीबे पाकिस्तान भी होते हैं, तो उनकी अगर आप बात सुने तो वो तो कहते हैं मेरा विजदान कहता है। वो तेरा विजदान क्यों होता है? मेरा ज़ौक़ कहता है, तेरा ज़ौक़ क्या होता है? तो अल्लाह रसूल की बात कर। दीन ज़ौक़ का पाबंद नहीं, दीन किताब और सुन्नत का पाबंद है। तेरा ज़ौक़ कहता है तू तफजीलियों की बात कर दे, राफजियों खारजियों की कर दे, तेरा ज़ौक़ कहता है चे मालादार। दीन अकीदा और नजरिया किताब और सुन्नत के पाबंद है, याद रखना। वो बस जी वो छोड़े जी। एक जगह मैं भी था तो कहने लगे तू होरे केड़ी जन्नत दियां करने गल्ला, शेर सुन रहे थे तो मैंने रोक दिया। मैंने उसे कहा उससे जन्नत दियां जिदियां अल्लाह नहीं जन्नत दियां गल्ला कीतियां कुरान पाक से, जिदियां गल्ला नबी पाक नहीं कीतियां, पूरा बाब है हदीस पाक से जन्नत दा बाब पूरा, उदियां जन्नत दियां गल्ला असीं भी करने। मजाक बनाया हुआ। अपनी जिंदगी जद्दोजहद वाली बनाओ। नौजवानों, जिंदगी में तय कर लो हमने नौकरी करनी है, पहले माँ बाप की करनी है, फिर बहन भाइयों की करनी है, फिर मोहल्लेदार दोस्त अहबाब जिसको जरूरत पड़ी हम अपनी खिदमत पेश करेंगे, बाल बच्चों की करेंगे, ड्यूटियां करेंगे, खिदमत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दीन के लिए निकलेंगे। जिंदगी, मेरे अस्हाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, और जमीन के ऊपर काम, नीचे जाके आराम। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। मरने से लेकर कयामत तक सोना ही सोना है ना, तो सोना राज के सोना, और इंशाल्लाह बड़ी सोनी जगह मिलेगी सरकार के सदके। मोमिन की जन्नत, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। यहाँ अगर मेहनत करोगे, तकवा इख्तियार करोगे तो जन्नत का बाग, और बाग भी वो जिसमें आंख खुलेगी तो प्याली जियारत ही मदीने वाले रसूल की नसीब हो। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की रात है उनसे मुलाकात की रात। तो जद्दोजहद, जद्दोजहद, आज की रात का, कल के दिन का, परसों की शब का, परसों के दिन का पैगाम जद्दोजहद, अमलन जद्दो। और एक और बात भी इमाम हुसैन ने हमें ये सबक दिया, सवेरे नतीजा ना मांग लेना मेहनत करके। कुछ लोगों को अगले दिन सुबह सवेरे रिजल्ट भी चाहिए। हमारे जवान कहते हैं 12 साल से काम कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं बस मैं इतनी देर से, बस भाई मैं 6 माह से आ रहा हूं, बस इतनी जल्दी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खानदान समेत शहीद हो गए, पर यजीद 4.5 साल हुकूमत फिर भी कर गया। 4 से 4.5 साल यजीद फिर भी हुक्मरान रहा, सवेरे तख्ता नहीं उलट गया। लेकिन आज इनकलाब क्या है, जो किसी हवाले से यजीद के वकील भी है ना, वो भी जरा डर डर के नाम लेते हैं, जरा सहम सहम के, बच बच के, इशारों किनायों से, हैं भी थोड़े से, ज्यादा नहीं, कहीं बच बचा के नाम लेते हैं। और बाबा जी से पूछो ना उम्र कितनी है, कहते 60 साल। तो नाम क्या? कहते गुलाम हुसैन। रखा किन्ने? कहते दादाजी ने। इसका मतलब है 100 साल पहले के बाबे भी कहते थे आज पोता हुआ है लेकिन होना हुसैन का गुलाम चाहिए, होना हसन का गुलाम, हसन गुलाम हुसैन। ये मिजाज था ना ज़ियाद का वो सितम रहा, ना यजीद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। और इंसान को बेदार तो हो लेने दो। इस महफिल का पैगाम जवानों, ये पसीने से घबराना छोड़ दो। ये अच्छा मैं परेशान हो जाता हूँ। पहले डॉक्टर लोगों से कहते थे आराम करो, अब जो भी जाता है कहते हैं कोई काम करो। हाँ हाँ कहते हैं कोई काम करो, सवेरे सैर किया करो, कोई सीढ़ियाँ चढ़ा करो, कोई तुम्हारा वजूद हल्का हो। सबसे मेरा एक दोस्त है लाहौर में, बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, तो सेहत बहुत ज्यादा है।
वजूद बहुत ज्यादा फूल गया है। तो कहते मैं डॉक्टर के पास गया, बड़ी ज्यादा फीस थी उसकी, तो मैंने उससे जाते ही कहा कि ये मेरा मसला है, सांस फूलता है, तबीयत खराब रहती है। तो कहते डॉक्टर मुझे कहने लगा वजन कम करो। कहते मैनू आख्या तो मैनू घर भी पता सी, आपको पैसे किस चीज के दिए हैं, ये तो मुझे पता था घर में। मसला क्या है? तो कहते डॉक्टर साहब फिर मुझे कहने लगे जो घर पता सी तो फिर अमल करो। अमल करना दुनिया में सबसे मुश्किल, जद्दोजहद करें, अमल करें, अपनी जिंदगी अमल वाली बनाए, मेहनत, कोशिश, हिम्मत, ताकत। मेरी वालदा साहबा को घर में 7 बहनें और 3 उनकी बहुएं। वो जी आप छोड़ दें काम, अब हम करते हैं। तो मेरी अम्मा जी कहती ना भाई अद्यो है, मैं अपना काम है वाला, मैं आप करना है। तो एक दिन घर वालों ने उनसे कहा कि क्या आपको काम पसंद नहीं आता? कहने लगी नहीं, मेरा फलसफा ये है कि जो बैठ गया फिर वो बैठ ही गया। जब तक जिंदगी है बंदे को बैठना, हिम्मत करे। आज की इस बज़म का पैगाम ये है कि अपने अंदर ताकत। इकबाल के बेटे ने खत लिखा था इकबाल को, कहा था मैं किसी से थोड़े पैसे उधार ले लूं। तो इकबाल ने जवाब लिखा, कहने लगे दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, तू नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। और तू कहता है मैं किसी का सहारा लेके आगे जाऊं? दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, मिल्लत के जवान बाहिम्मत बन, छोड़ दे अमीरों की तरफ देखना, अमीर रिश्तेदारों की तरफ देखना। तू निकल मैदान में। जो मैदान में निकलता मेरा रब उसकी मदद फरमाता है, अल्लाह उसे अता करता है। तू रब करीम से मांग, वो इतना देगा कि गरीबी का दुख निकल जाए। इकबाल कहने लगे दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, तू नया जमाना और नए सुबह शाम पैदा कर। पुत्र मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तू गरीबी में नाम पैदा कर, गरीबी में नाम पैदा कर। जो आयत मैंने पढ़ी उसको भी थोड़ा समझ लें। कुछ चीजें शरीयत में दर्जा रखती हैं, कुछ मुबाह है सिर्फ जायज, कुछ मुस्तहब है कर लो सवाब है, ना करो तो गुनाह नहीं, कुछ सुन्नत है, फिर सुन्नत में दर्जात हैं, कुछ सुनन ज़वायदा है, कुछ मुअक्कदा है, उनकी आगे अक़साम है। कुछ चीजें वाजिब हैं और सबसे बड़ा दर्जा है फर्ज का। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? सबसे बड़ा फर्ज, फराइज, फर्ज है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, महबूब गुलामों से फरमा दे मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरे अजान सुने। ए महबूब अलैहिस्सलाम आप अपने गुलामों से फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, अहले बैत अतहार से, अज़वाज पाक से, चारों शहजादियों से, सैयदा फातिमा से, मौला अली से, उनकी औलाद से। मैं आपको अर्ज कर रहा था कि दीन में दराजात हैं। सदरुल्लाह फाज़ल सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी फरमाते हैं कि ये जो हुजूर की औलाद की मोहब्बत है ना, इधर देखना मेरी तरफ, फरमाते हैं ये जो हुजूर की औलाद पाक की मोहब्बत है ये फराइज़ दीन में से है, ये फर्ज ऐन है, फर्ज ऐन। इसमें कमी हो गई तो तुम्हारे दीन के मामलात, ज़रूरियात दीन के मामलात मुकम्मल नहीं होंगे। मैं 20वीं दफा कहता हूं कि हम जिक्र अहले बैत कोई किसी की वजह से नहीं करते। हुजूर की औलाद का जिक्र ईमान है और कमजोर ना पड़ना कभी भी जिंदगी में, किसी प्रोपेगेंडे का शिकार ना होना। असहाबे रसूल हो या औलाद रसूल हो, अपने दिल को बार बार टटोलना, जितना जितना इनसे प्यार करते जाओगे उतना उतना ईमान मजबूत होता जाएगा। और कभी आप कभी हुजूर का वो समझाना देखे ना, सरकार का वो समझाना देखे ना, हुजूर ने किस तरह, जो बहुत बाशऊर आदमी है ना, जो चाहता है ना मैं बड़े अकले दलाइल से समझना चाहता हूँ, मैं शऊरी बात समझना चाहता हूँ, वो भी हुजूर के इस फरमान पर कभी गौर करे ना, तो वो सारी बातें जिनके पीछे फलसफा, हिकमत, दानाई समझाई जा सकती है, वो 2 जुमलों में हुजूर ने सारी बातें समेट दी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि वो तुम्हें रिज़्क देता है,
और मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि मैं उसका रसूल बन के आया हूं। और फरमाया मेरे अहले बैत से प्यार करो क्योंकि वो मेरी औलाद है। हमारे जो असातिज़ा की औलादें होती हैं ना, हम उनका भी एहतराम करते हैं, मशाइख के बच्चों का भी एहतराम करते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा शागिर्दों के साथ एक जगह बाग में बैठे थे, कुछ दरसी काम हो रहा था, तो बच्चा को खेल रहा था, वो बार बार बाग में आता, इमाम साहब बार बार खड़े हो जाते, बार बार। कई बार ऐसा हुआ, बूढ़े आदमी थे, उठना बैठना, तो एक शख्स ने कहा हुजूर बस भी करें, ये बच्चा है पता नहीं कितनी दफा आएगा। तो इमाम साहब बड़ी संजीदगी से, चेहरे पर काफी कैफियत बन गई, फरमाने लगे 100 दफा भी आया तो मैं खड़ा हूंगा। हुजूर क्यों? फरमाने लगे मेरे उस्ताद जी का पोता है, ते असला नाल जे नेकी करिए ते ओ नस्ला ताक नहीं भुलदे। हाँ, असला नाल जे नेकी करिए ते ओ हम तो असातिज़ा और मशाइख के बच्चों के नामों पर नजरें झुकाने वाले हैं। ये तो रसूल पाक की औलाद है, ये तो नबी पाक का खानदान है। कभी भी कमजोर ना पड़ना, ये मोहब्बत फराइज़ दीन में से। आजकल चूंकि हर चीज बहस के नाम हो गई है और हर चीज पर अब हास होती है, चलो उलमा कभी यह कहा के हक के लिए कर भी ले, लेकिन अवाम हर वक्त ही बहस करती है। खुदारा प्यार करना, मोहब्बत करना दर्द से। 9-10 मुहर्रम को ना रोजा रखें और कुरान मजीद की खुद तिलावत करें, जितना खुद पढ़ सकते हैं ना। ये आजकल ये भी बड़ा मसला है, इसाले सवाब के लिए किसी से लेना मना नहीं, लेकिन यार तू खुद भी तो कुछ पारा पढ़ना, कि सारा दूसरों से तूने मुतालबा करना। जितना पढ़ सकते हैं खुद पढ़ें। हलाल तैयब पाकीज़ा पैसों में से लंगर शरीफ बनाएं, थोड़ा बना लें, सादा बना लें, लेकिन तैयब ताहिर नजर पेश करें। और अपने घर में इमाम हुसैन के नाम का जिक्र करें। अपने बच्चों को बिठा के, हुजूर ने हमारे जिम्मे लगाया है कि अपनी औलाद को मेरी औलाद की मोहब्बत सिखाओ। अपने घर वालों में बैठकर बज़्म सजाएं।